हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज सर आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है हमारे सर पे आ चुका है और उसी के तहत हम लोग आज का जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वीवीआई क्वेश्चन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लें तो बेटर रहेगा। 3 स्टार के साथ इसको हम बना रहे हैं। चैप्टर जो है आपका 9 है, प्रश्नावली 9.1 है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्वेश्चन 5 है, बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको देखेंगे। क्वेश्चन सबसे पहले दिया क्या है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पहले इस लाइन को हम ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे मान के चलिए एक पतंग है एज जो यहाँ उड़ रही है। जो भूमि से, भूमि जो है मान लीजिए हमारा यहाँ है, यहाँ से जो है 60 मीटर पे उड़ रही है। इसकी जो ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। फिर देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। पतंग जो यहाँ उड़ रही है, इसको एक धागे के मदद से इसको भूमि में कहीं बांध दिया गया है, जो यहाँ आ रहा है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव यानी कोण जो है वो कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। यानी जो झुकाव यहाँ बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। इसका नामकरण हम कर देते हैं ए बी सी। यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। अब आगे क्या बोला है? यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी जो रस्सी जो ए से सी तक या सी से ए तक जो बांधा गया है, ये कह रहा है क्वेश्चन कि इसमें कोई ढील नहीं है, यानी रस्सी जो है पूरा टाइट बांधा हुआ है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी एसी की लंबाई हमको बताना है। एसी की लंबाई हमको क्या करना है? फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी बन जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर जो दिया है, कितना दिया है? 90 डिग्री दिया है। कोण बी बराबर जो कितना दिया है? 90 डिग्री दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे, सॉरी, और इसकी जो लंबाई है ये 60 मीटर है। भूल गए थे, इसको यहाँ दिखाते हैं। टोटल कितना है? 60 मीटर है। पतंग जो उड़ रही है वहां से भूमि तक की लंबाई जो कितना दिया एग्जाम में, क्वेश्चन में 60 मीटर दिया हुआ है। अब जो है इसमें हमको फाइंड करना है एसी, यानी इसकी लंबाई हमको फाइंड करना है। इसकी लंबाई फाइंड करने के लिए यानी निकालने के लिए हम क्या देखेंगे भैया? एक लंब, सॉरी, थीटा के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है? लंब होती है। यहाँ परीक्षा में लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिख देंगे तो अच्छी बात है। न यहाँ समकोण बन रहा है, समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, लंब कर्ण हो गया तो नीचे वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। आइए, अब जो है हमको लंब दिया है, कर्ण फाइंड करना है, यानी कर्ण को निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए आपको सबको पता है लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का एक फॉर्मूला होता है, यानी देख क्या रहे हैं हम लोग कि लंब और कर्ण किस में आता है, यानी लंब और कर्ण यहाँ है, और लंब और कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? साइन का होता है। आइए यहाँ बनाते हैं, तो लिखेंगे यहाँ तो त्रिभुज एबीसी में काम कर रहे हैं हम लोग। जो त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री दिया था, हम लिखेंगे यहाँ साइन। एंगल हमारा ए पे बन रहा है तो लिखेंगे साइन ए बराबर फॉर्मूला हमारा जो होता है क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी P अपॉन एच। P अपॉन एच होता है। आइए, साइन दिया है, साइन लिखेंगे। एंगल यानी कोण ए का मान कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है, यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री बराबर लंब हमारा क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। लंब हमारा हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है, बराबर BC का मान दिया हुआ है, यानी लंब का मान दिया है 60 और AC नहीं पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 में AC से गुणा करेंगे तो √3AC बराबर 60 गुना कितना हो जाएगा? 120, या
AC बराबर अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं 120/√3। आप जानते हैं कि किसी भी अंक में जो है बटा में रूट नहीं होता है, तो इसको हम चेंज कर देंगे। कैसे करते हैं? हर परिमेयीकरण कर देंगे, यानी √3 से ऊपर और √3 से गुणा करेंगे, और यहाँ लिखते हैं कैसे हुआ है, हर परिमेयीकरण से, हर परिमेयीकरण करने पर। परीक्षा में जरूर लिखिएगा, अच्छा अंक मिलेगा। हर परिमेयीकरण किए हैं, यानी AC बराबर हो जाएगा 120√3 में √3 से गुणा करोगे 3 हो जाएगा, 3 से काटोगे तो ये भी कट जाएगा 40। इसलिए आप लिख सकते हैं, चूंकि AC बराबर जो है हमारा मान कितना आ गया, 40√3 मीटर। जो हमारा क्वेश्चन में दिया था कि इसका वैल्यू निकालने के लिए AC का, यानी AC यानी इस जो पतंग उड़ रहा है, पतंग से लेकर भूमि के बिंदु पे जो डोरी बांधा गया है, उस डोरी की जो ऊंचाई है, यानी जो लंबाई पूछा है, वो कितना है, 40√3 मीटर। इस तरह से और क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग कमेंट में लिखिए। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है उस क्वेश्चन को कमेंट में डालिए, आपके सॉल्यूशन फिर उसका सॉल्यूशन डाला जाएगा। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।